सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वैदिक जीवन पद्धति की इस कक्षा में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना पढ़ाना, सुनना सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी का परम कर्तव्य है। हम अपने जीवन को, इस जगत को सुंदर बनाने का सुंदर कार्य करें, तभी इस जीवन की सार्थकता है। हम यदि अहंकार से मुक्त होकर के, देवत्व से युक्त होकर के जीवन जीते हैं तो यह जीवन अत्यंत महनीय हो जाता है। स्वार्थ से ऊपर उठ करके परमार्थ के लिए, परोपकार के लिए, जीवन और जगत के उद्धार के लिए काम हमारा होना चाहिए। धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम। उसके लिए हम तन मन से आरोग्यता को प्राप्त करें, आरोग्यता से युक्त होकर के जीवन जिए तो यह इतना सुंदर सहज सरल जीवन हो जाता है। आइए आगे चर्चा करते हैं। वैदिक जीवन पद्धति में प्रश्नोत्तरों का यह क्रम चल रहा है और बहुत प्रश्न आ रहे हैं। उत्तराखंड से आदरणीय हमारे प्रवीण जी का प्रश्न है, सेवा करते समय यदि लोग हमें दान देते हैं तो क्या वो दान लेना चाहिए? निःशुल्क निस्वार्थ जो सेवा है वो कैसे करें? सेवा करते समय यदि कोई दान देता है तो दान यदि लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए? यदि लेते हैं तो निस्वार्थ सेवा कैसे हो पाएगी? ये अलग अलग परिस्थितियों की बात है और यथा परिस्थिति यथा काल कार्य हमको करना चाहिए। यदि हम एक व्यवस्था में रह रहे हैं जहाँ पर दान लेना स्वीकार्यता यदि उसकी है तो दान लेने में कोई आपत्ति नहीं है। यदि वहाँ का नियम नहीं है कि आप दान नहीं ले सकते हैं तो दान नहीं लेना चाहिए और उनको प्रणाम कर लेना चाहिए। कभी कभी अधिक सेवा करने पर हमको दूसरों का सम्मान भी करना होता है। वो हमको सम्मान के रूप में हमको प्रोत्साहन हमारा हो या वो अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए भी दान देते हैं। तो संस्थान हो, संगठन हो, अलग अलग संगठनों का, अलग अलग संस्थाओं का जो नियम होता है, जो वहाँ की मर्यादा होती है, उस मर्यादा को ध्यान में रखते हुए इसका निर्णय करना चाहिए कि हम दान लें अथवा ना लें। यदि दान लेते हैं तो दान भी लें तो उसको ऐसे कार्य में लगा दें कि उससे और कई गुना उस सेवा में हम वृद्धि कर सकें। दान स्वार्थ के लिए नहीं लेना, दान केवल अपने पोषण के लिए नहीं लेना। दान लेना है तो दान इस जहान के सेवा के लिए, लोगों की सेवा के लिए लेना है। तो वो सेवा, वो दिया हुआ दान, आज हम संस्थान को, बड़े बड़े संस्थानों को देखें या बड़े बड़े संगठनों को देखें तो दान से ही सारे कार्य चलते हैं। जितने भी महान कार्य हुए दान से लोग करते हैं, लेकिन उसमें भी पुरुषार्थ और अखंड प्रचंड पुरुषार्थ, उसमें पूरी प्रामाणिकता, शुद्धता, पवित्रता, कृतज्ञता का भाव जिनके अंदर होता है, जो उसका दुरुपयोग नहीं करते हैं, उनका लिया हुआ दान वास्तव में सार्थक होता है। तो इसका निर्णय आप स्वयं भी कर सकते हैं कि जहाँ पर भी जैसी स्थिति में आप रह रहे हैं वहाँ की मर्यादा क्या है, वहाँ का अनुशासन क्या है, और यदि उसका अनुशासन है तो आप ले सकते हैं। लेकिन वो लेने का मतलब केवल स्वार्थ के लिए नहीं है, अपितु उस दान, जो दान में चाहे कोई भी वस्तु मिले या धन संपत्ति जो कुछ मिले, उससे कई गुना और हम इस संसार को, समाज की सेवा को और उसको समर्पित करके कर सके, ऐसा जीवन हमारा होना चाहिए। तो एक ये प्रश्न हो गया। और इसी प्रकार से पन्ना जिला से जो है अभिषेक खरे जी ने प्रश्न किया है कि वैदिक जीवन पद्धति को अपनाना चाहते हैं, उसके लिए एक आदर्श वैदिक जीवन चर्या
क्या होनी चाहिए? बहुत सुंदर प्रश्न किया है कि वैदिक जीवनचर्या या दिनचर्या कैसी हमारी होनी चाहिए। तो ये बात सुनिश्चित हम करें कि रात्रि में जल्दी सोएँ, रात्रि में जल्दी सो गए तो सुबह जल्दी उठेंगे। यदि हम रात्रि में परमात्मा का ध्यान करते हुए, गायत्री का जप करते हुए, ओंकार का जप करते हुए सोते हैं तो नींद भी अच्छी आएगी और फिर प्रभात में उठ करके उस परमपिता परमेश्वर को धन्यवाद करना, माता-पिता, गुरु, आचार्य, धरती माँ को प्रणाम करते हुए कृतज्ञ भाव से दिन का आरंभ करना चाहिए। और इस प्रकार से जब हम धरती माँ को प्रणाम करते हुए, माता-पिता, गुरु को प्रणाम करते हुए जीवन शुरू करते हैं, ये एक दिन एक जीवन के बराबर होता है। तो परमात्मा का धन्यवाद करना कि हे परमपिता परमेश्वर, आपने आज का जो जीवन दिया है, आज का जो दिन दिया है, ये मेरे लिए एक जीवन के बराबर है और इसमें मैं एक बार भी आलस्य प्रमाद नहीं करूँगा। एक बार भी मैं कोई ऐसा कार्य नहीं करूँगा जो मेरे लिए अकल्याणकारी हो। मैं कल्याणकारी कर्मों को करूँगा, मैं अपने जीवन को अच्छाई और सच्चाई के साथ जीने का प्रयास करूँगा। हर पल, हर क्षण पवित्र जीवन जीने का प्रयत्न करूँगा। ऐसा संकल्प लेकर के हम जीवन इस दिनचर्या का आरंभ करें और उसके लिए फिर आगे की दिनचर्या में सात्विक हमारा जीवन हो, इसके लिए स्वस्थ जीवन हो, इसके लिए हमको योग, प्राणायाम, ध्यान का जो है अनुष्ठान करना चाहिए, यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिए। योगमय जीवन हो, अध्यात्ममय जीवन हो, यज्ञमय जीवन हो और समर्पण से युक्त जीवन हो, तो ये सारी जो दिनचर्या है, ये दिनचर्या हमारी जीवनचर्या बन जाती है और हम बहुत ही दिव्य भव्य जीवन वाले हो जाते हैं। धीरे-धीरे फिर ऐसे स्वाध्याय से युक्त जीवन होना चाहिए और इस प्रकार से स्वाध्याय करना, सेवा करना, परोपकार करना, अपने कर्तव्य को करना, जो भी हम कर रहे हैं। ये वैदिक जीवन पद्धति में सबसे बड़ी बात ये है कि जो कुछ भी हम कर रहे हैं, अपने निजता के लिए कर रहे हैं, अपने आत्मोत्कर्ष के लिए कर रहे हैं। ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं दूसरों की सेवा भी कर रहा हूँ तो वो अपने लिए कर रहा हूँ। मैं यदि पानी पी रहा हूँ तो वो अपने लिए पी रहा हूँ, अब भोजन कर रहा हूँ अपने लिए कर रहा हूँ, लेकिन भोजन हो, पानी हो, जो कुछ भी है, जो जवानी है, उससे हम अपने इस जीवन को दूसरों की सेवा के लिए तैयार कर रहे हैं। उस परमात्मा के द्वारा दिए गए इस शरीर को, इस संसार को हम उन्नत बनाने के लिए कटिबद्ध हों, तो ये जीवनचर्या, दिनचर्या हमारी श्रेष्ठ होगी। एक भी बार गलत कार्य ना करें, गलत आहार ना लें। एक कण गलत आहार, एक गलत विचार हमारे शरीर को, हमारे संसार को तबाह कर सकता है। तो गलत आहार से बचें, गलत विचार से बचें। गलत आहार लेंगे, गलत विचार आएगा, गलत आहार से शरीर बिगड़ेगा और गलत विचार से संसार बिगड़ेगा। इसलिए एक बार भी गलत आहार नहीं, एक बार भी गलत विचार नहीं। हम श्रेष्ठ जीवन जीने के लिए, दिव्य जीवन जीने के लिए, भव्य जीवन जीने के लिए आहार पर नियंत्रण रखें और जितना खाना उतना ही खाएं। ऐसा नहीं कि ज़्यादा खाएंगे तो सोएंगे, ज़्यादा खाएंगे तो तमस जो है, आलस्य आएगा, प्रमाद आएगा और फिर व्यक्ति का जो लक्ष्य है वो लक्ष्य नहीं प्राप्त कर पाएगा। यदि मैं एक विद्यार्थी हूँ, जो आपने प्रश्न किया है अभिषेक खरे जी ने कि आदर्श जो जीवन है, आदर्श जीवन या दिनचर्या उसको कैसे करें, तो ये बहुत आदर्श की बात है और साधारण सी बात है, कोई इसमें लंबी चौड़ी बात नहीं है कि जिस कर्तव्य को हम कर रहे हैं, जिस कर्तव्य में हम जी रहे हैं, जिस उत्तरदायित्व को हम जी रहे हैं, जिस समय जो कार्य करना है उसको बड़े ही यशस्विता के साथ करें, तेजस्विता के साथ करें। अपने कर्तव्य से एक पल के लिए भी हम विचलित ना हो। यदि मैं सन्यासी हूँ, यदि मैं एक विद्यार्थी हूँ, यदि मैं एक प्राध्यापक हूँ, यदि मैं पिता हूँ, एक माता हूँ, पति हूँ, पत्नी हूँ, बेटा हूँ, बेटी हूँ, मित्र हूँ, या जो कुछ भी संसार में जो कुछ संबंध हैं, उन संबंधों में यदि मैं जी रहा हूँ, तो वो संबंध ऐसे हों कि एक बार भी कोई उँगली ना उठाए कि तुमने अपने सेवा का या तुमने अपने उत्तरदायित्व का ठीक निर्वहन नहीं किया। ये सारा संसार हमारा कर्तव्यों से भरा पड़ा है। मेरा कर्तव्य मेरे राष्ट्र के प्रति क्या है, मेरा कर्तव्य मेरे माता पिता के प्रति क्या है, मेरा कर्तव्य मेरे परिवार, मेरे समाज के प्रति क्या है।
और इन कर्तव्यों का निर्वहन करना ये परम आवश्यक है। यदि मैं बड़े उत्तरदायित्व में हूँ तो बड़े कर्तव्य मेरे सामने हैं, यदि मैं छोटे उत्तरदायित्व में है तो मेरे लिए छोटे, लेकिन कार्य छोटा बड़ा नहीं होता है, कार्य तो कार्य होता है, सेवा तो सेवा होती है। इसलिए छोटे बड़े कार्य का मूल्यांकन हम ना करें, जो कुछ भी मिला है, जैसा भी मिला है, उसको ईमानदारी से करें। ये बहुत बड़ी दिनचर्या है, बहुत बड़ा ये विचार है, बहुत बड़ा ये जीवन का आधार है। तो परमात्मा से हम प्रार्थना भी करते हैं कि वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। हम दीन दुखी निबुलों विकुलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं अटके भूले भटके उनको तारे खुद तर जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें। छल दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहें। जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, स्वाभिमान रहे। जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, जिस राष्ट्र में हमने जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जावें। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जावें। पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जावें, निज जीवन सफल बना जावें। तो हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन इस प्रकार से करते जाएं कि कोई भी हमारे ऊपर उंगली ना उठाए। तो अभिषेक खरे जी ने जो प्रश्न किया कि हमारी दिनचर्या, हमारा जो जीवनचर्या है कैसे हो, तो इस प्रकार से आदर्श दिनचर्या हो, जहाँ माता पिता का भी ध्यान रखें, गुरुओं का भी ध्यान रखें। आज माता पिता का बच्चे ध्यान नहीं रखते। आज माता पिता सबसे ज़्यादा दुखी अपनी संतानों से, माता पिता सबसे भयभीत है अपनी संतानों से। इसलिए जो हमारी परंपरा थी कि मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, राष्ट्र देवो भव, तो मातृमान पितृमान आचार्यवान पुरुषो वेद। माता पिता का सम्मान करना मतलब उस भगवान का सम्मान करना है। माता पिता के चरणों में स्वर्ग है। माता पिता के चरणों में हमको नतमस्तक होना चाहिए। और पहले कि हमारे जो ऋषि मुनि होते थे वो भी इस बात को कहते थे कि अभिवादनशीलस्ते नित्यम वृद्धोपसे विना चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। अभिवादनशीलस्य नित्यम, ये भी दिनचर्या का एक पार्ट है, एक हिस्सा है कि हम अपने से बड़ों का सम्मान करें, प्रणाम करें, और माता पिता गुरु का तो विशेष रूप से प्रणाम उनको करें। इसी से इतना यश बढ़ जाता है। चार चीजें बढ़ जाती हैं। अभिवादनशीलस्य नित्यम, जो नित्य ही माता पिता गुरु आचार्य बड़ों का सम्मान करता है, उनको प्रणाम करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उनका प्रियाचरण करता है, उनकी दिनचर्या में यह सम्मिलित है, तो उसकी चार चीजें अपने आप बढ़ जाती हैं। आयुर विद्या यशो बलम, चार चीजें बढ़ जाती है स्वतः ही। उसकी आयु बढ़ती है, उसकी विद्या बढ़ती है, आयु यश उसका बढ़ जाता है, बल बुद्धि बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से जीवनचर्या हम करें। और माता पिता के प्रति हमारे जो
महापुरुषों के जीवन चरित्र को हम देखें, चाहे भगवान पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी हों, चाहे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी हों, सभी ने अपने माता पिता को सर्वोच्च स्थान दिया है। और रामचरितमानस की चौपाई आती है, प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नाम ही माथा। प्रभात में उठ करके भगवान श्री रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी और सभी भाई जो है उठ करके माता पिता को प्रणाम करते थे, गुरु को प्रणाम करते थे। अब ये स्थिति ऐसी है कि समाज का इतना प्रदूषण, इतना दूषण हो गया वैचारिक। पहली बात तो सुबह जागते नहीं बच्चे, दिनचर्या ऐसी बना ली कि 12-1 बजे रात तक तो जागते ही रहते हैं। जब जागना होता उस समय सोना शुरू करते हैं वो, और 10 बजे 11 बजे तक सोते रहते हैं। तो कैसे होगा? फिर सोते हैं, जागते समय से नहीं, पेट फिर साफ नहीं होता है, उनको फिर पता नहीं क्या क्या खाना पड़ता है। तो पहली बात तो उठते नहीं। तो जो है प्रातः काल जब जागन लागे तो बीड़ी माचिस ढूंढन लागे। ऐसी स्थिति लोगों को हो गई कि उनको जो है बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, और जो है पता नहीं क्या क्या चैनी खैनी खाते रहते हैं। जो युवा, जो युवतियां इस प्रकार से जीवन को जिए, कैसे वो अच्छे बनेंगे? जो युवक सुबह उठ करके ब्रह्म मुहूर्त में उस परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, माता पिता को प्रणाम, धरती माँ को प्रणाम करना चाहिए, और सुबह उठते ही वो अपनी भाग्य की रेखाओं में चूना रगड़ ले, तो उसकी भाग्य की रेखाएं कोई बदल नहीं सकता, उसके भाग्य को कोई बदल नहीं सकता है। इसलिए जागरूक होने की आवश्यकता है, हमको श्रेष्ठ जीवन जीने की आवश्यकता है। तो ये जो चर्या आपने पूछी है, तो माता पिता का, गुरु का हम सम्मान करें, योग आसन प्राणायाम करें, और सेवा सत्कार से, परोपकार से जीवन हमारा युक्त होना चाहिए। हम परोपकारी बने, सदाचारी बने। हमारा ये शरीर, हमारा ये मन दूसरों की सेवा के लिए जब तन मन होगा, तो वतन भी हमारा यशस्वी होगा। तन मन से, धन से हम देश की सेवा करें, परोपकार करें, सदाचार से युक्त हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। सदाचारी रहूं हरदम, बुराई दूर हो मन से। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। मेरा वेदोक्त हो जीवन, कहाऊं धर्म अनुरागी। रहूं आज्ञा में वेदों की, न हुक्मे वेद टाला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। परोपकारी सदाचारी, वलंबी उम्र वाला हो। पिला दो मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छुट्टी। पिला दो मोक्ष की घुट्टी, मरण जीवन से हो छुट्टी। गुनाहों और खताओं से मेरा जीवन ये आला हो। यही है प्रार्थना भगवन, मेरा जीवन निराला हो। तो हम जीवन निराला बनाने के लिए
अपने छोटे छोटे व्यवहारों को, छोटी छोटी हमारी जो दिनचर्याएं हैं, उनको यदि ठीक कर लेंगे तो वैदिक जीवन अपने आप ही निखरने लगेगा, वेदोक्त जीवन हो जाएगा। मादक द्रव्य से बचें, नशे से बचें, आहार पर विचार पर नियंत्रण हो, पुरुषार्थ करें, कृषिम कृषिस्व अक्षयर्मा दिव्य। हम कभी भी पासों से कभी जुआ ना खेलें, हम कृषि या ये कहें कि पुरुषार्थ से युक्त जीवन जिएं, पुरुषार्थ से परमार्थ से युक्त हो, परोपकार से युक्त हो। परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः, परोपकाराय वहन्ति नद्याः, परोपकारार्थ दुहन्ति गावा, परोपकारार्थमिदं शरीरम। परोपकार के लिए ही वृक्षों के फल जो है होते हैं। वो वृक्ष कभी अपना फल खाते नहीं हैं। जब उनमें फल आते हैं तो उनकी डालियां और नीचे झुक जाती हैं कि ये दुनिया के लोगों, ये फल तुम्हारे लिए, तुम खाओ और तृप्त हो जाओ। वो फल अपना नहीं खाते। ऐसा ही हमारा जीवन होना चाहिए। जो कुछ भी गुण कर्म स्वभाव हमारा है, इस संसार से मिला है और इस संसार के लिए ही है। इसी प्रकार से नदियां बहती हैं, कल कल धारा बहती है उनकी, लेकिन नदी कभी अपना जल नहीं पीती। उससे कितने प्राणियों का, कितने मनुष्यों का, कितने जीव जंतुओं का कल्याण होता है, कितने खेत और खलिहान उससे तृप्त होते हैं। इसी प्रकार से गायें भी अपना दुग्ध इस परोपकार के लिए, इस संसार की सेवा के लिए देती हैं। ये परमात्मा ने शरीर भी दिया है, परोपकारार्थम इदम शरीरम, ये शरीर भी परोपकार के लिए है। तो ऐसा जीवन जी करके ही हम सुंदर जीवन बना सकते हैं। और इसी प्रकार से हमारे शिव तेज जी महाराष्ट्र से, इन्होंने भी प्रश्न किया है कि मंत्र की क्या महिमा है, मंत्र को सांसों के साथ कैसे अभ्यास करें, मंत्र के जाप से सिद्धि प्राप्त कैसे होती है, ये प्रश्न किया है। कई प्रश्न दाग दिए, 3 प्रश्न एक साथ मंत्र के विषय में किया है आदरणीय हमारे शिव तेज जी ने महाराष्ट्र से। तो मंत्र, एक तो मंत्र का तात्पर्य है विचार, और मन से हम जब विचार से पवित्र होते हैं, शुद्ध होते हैं, तो जो कुछ भी हम चाहते हैं वो हो जाता है। मंत्र जो वेदों के जो भी आदेश हैं, जो भी वेदों में पाए जाते हैं, उनको मंत्र कहते हैं। यदि हम इस दृष्टि से देखते हैं तो उनको मंत्र बोलते हैं। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद में जो कुछ भी, वो सामान्य रूप से मंत्र ही बोल देते हैं। ऐसे तो अलग अलग भी थोड़ा सा विभाजन है, परंतु उनको मंत्र बोलते हैं चारों वेदों के। और जो महाभारत रामायण हो या दर्शन उपनिषद हो, दर्शन में तो सूत्र हैं, 6 दर्शन में सूत्र हैं, व्याकरण शास्त्रों में सूत्र हैं, और लौकिक साहित्य में या जो है जैसे मैंने कहा कि स्मृतियां हैं, तो उनमें श्लोक होते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह। ये सब क्या है? ये सब श्लोक हैं, और वेदों में जो पाए जाते हैं ये मंत्र कहलाते हैं। और मंत्र का बहुत ही महत्व है। मंत्र जब हम बोलते हैं तो उसके वाइब्रेशन से भी, उसके उच्चारण से भी ये संपूर्ण हमारा अस्तित्व दिव्य हो जाता है। जहाँ पर हम मंत्रों को हृदय से बोलते हैं, उनसे भी विशेष रूप से शरीर को भी और इस वातावरण को भी विशेष लाभ मिलता है, विशेष उसका प्रभाव पड़ता है। तथा मंत्र जब बार बार बोलते हैं, भाव के साथ बोलते हैं, तो उसका उद्घाटन होने लगता है, उसके अर्थों का भी विचार हमको धीरे धीरे आने लगता है, और वो फिर विचार आते आते फिर हमारा ऐसा संस्कार बन जाता है, स्वभाव हो जाता है। वैसे ही हम जो है मंत्रवित हो जाते हैं। जैसे हमारे हजारों ऋषियों ने मंत्र का साक्षात्कार किया, मंत्र के दृष्टा हुए ऋषि ऋषिकाएं हुए, तो ऐसे ही मंत्रवित हो जाते हैं, मंत्र को जो है आत्मसात करने वाले हो जाते हैं। ऐसा अर्थात जैसा वो पढ़ते हैं, जैसा समझते हैं, जैसा उच्चारण करते हैं, वैसा फिर वो जीने लगते हैं। तो उनको जो है, अब जो आपने प्रश्न किया सांसों के साथ का है, सांसों का मतलब क्या है? फिर उठते बैठते सोते जागते एक ही भाव, दिव्य भाव, तस्ते वाचकः प्रणवः
तज्जपस तदर्थ भावनम, एक जो सूत्र है, ऐसे ही कि जैसे जो भी विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु यद भद्रम तन्नासु, हे परमपिता परमेश्वर, हे संपूर्ण जगत के उत्पादक, संपूर्ण जगत के प्रकाशक, आप मेरे संपूर्ण दुर्गुण दुर्व्यसन दुर्व्यवहारों को दूर कर दीजिए और मेरे लिए जो कल्याण गुण कर्म स्वभाव और पदार्थ कल्याण के लिए हैं उनको सब प्राप्त कराइए। भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हमारा यह जो मंत्रोच्चारण है, तो जब ये भाव आएगा कि हे परमपिता परमेश्वर, आप सब संपूर्ण जगत की उत्पत्ति करता है, सबका जो है ध्यान रखने वाले हैं, आप हमारी जो है बुद्धियों को, हमारे मेधा को जो है सुपथ की ओर ले चलिए, हमको उस सुपथ से हमारी बुद्धि युक्त हो जाए, हमको दुर्गुणों से हटा करके जो सुपथ है, सुगम है और जो सुमार्ग है, उस मार्ग पर ले चलिए, हमारी बुद्धियों को श्रेष्ठ मार्ग पर चलाओ प्रभु। जब ऐसा भाव रखेंगे तो ये श्वासों के साथ भी चलने लगता है। फिर हम जब कोई गलत विचार आता है, गलत व्यवहार आता है, तो हम बिल्कुल सावधान हो जाते हैं कि नहीं, हमको ऐसा कार्य नहीं करना है। और ये धीरे धीरे फिर उससे सिद्धि की प्राप्ति हो जाती है। अर्थात जो है, जो जैसा जानता है, जैसा बोलता है, वैसा हो जाता है। देवो भूत्वा यजेत देवम, या एवं वेद सा एवं भवति, जैसा वो होता है वैसा, जैसा जानता वैसा हो जाता है। तो फिर आगे और इसकी चर्चा करेंगे और प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास करेंगे। अभी यहीं पर विराम देते हैं। ओम शांति शांति शांति।